कैलेंडर, वो क्या है आपका एक लूनर मूवमेंट पे डिपेंड, ठीक है। सो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट कैलेंडर्स हैं। टाइम एंड अगेन पीएससी या अदर व्यापम एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में पूछा था नेशनल कैलेंडर कौन सा है, तो याद रखेंगे किस क्या है आपका सर्क का कैलेंडर, ठीक है। प्लीज़ इसको अलग से मेंशन रखिए, ये कोई नहीं पढ़ाएगा आपको और एग्जाम में आप गलत कर जाएंगे, ठीक है। उसके अंदर हम लोग फिर से आएंगे इस चीज़ के बारे में बात करने, क्लियर। और आप क्या अगर देखेंगे तो देखो यहाँ पर पहले तो बिफोर क्राइस्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कौन आ रहे हैं पहले। सो वील सी बुद्ध, ठीक है। तो गौतम बुद्ध विल कम अराउंड 400 एंड सॉरी आपका कहाँ पर आएंगे 483 के अराउंड आएंगे, 363 पे चले जाएंगे, ठीक है। सो वी विल सी द गौतम बुद्ध के बाद अगर देखते हैं हम लोग 500 के अराउंड आपका जब एडी की बात करेंगे तो 500 एडीज के अराउंड आपके कौन आते हैं, आपके प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है। तो इस्लाम का स्टार्ट होता है वहाँ से, तो उसके हिसाब से ये सारे के सारे कैलेंडर को डिफाइन किया गया है, क्लियर। वो डेट अलग से हम लोग देखेंगे, वैसे उस डेट का जरूरत नहीं है, जो जरूरत है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियर। प्लीज़ इसको बस ध्यान रखना नेशनल कैलेंडर के बारे में। नाउ विल लुक इनटू द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। जो टाइम लाइन्स पे याद रखनी है वो चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में फिर पढ़ेंगे तो वैसे भी आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ विल लुक इनटू द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, द मोस्ट डायनेमिक पार्ट मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। कुछ लोगों को मज़ा आता है, यहाँ पर कौन आएगा, अलाउद्दीन खिलजी आएगा, ये आएगा, वो आएगा, मारकाट होगा। अरे भाई पढ़ना है, तलवार लेके थोड़ी ना अपने को घुस जाना है कि क्या मतलब मारकाट होगा, क्या मारकाट होगा, उसने किया है, हमको पढ़ना है उसको, ठीक है। कई लोग बहुत खुश रहते हैं कि बिल्कुल अभी अलाउद्दीन खिलजी आएगा और कौन आएगा, अकबर आएगा, तलवार लेके आ जाएगा, ठीक है। वो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, हम पढ़ेंगे उसको उसी तरीके से, लेकिन बहुत वो नहीं होना, मोटिवेटेड रहना है, लेकिन एकदम से घुस नहीं जाना है कि वो खोज रहे हैं। एक बच्चा था वो, अब उन्होंने हिस्ट्री पढ़ा होगा कहीं से, तो ही टेल मी कि सर वो उसको वहाँ दौड़ाया था, उस पत्थर के ऊपर दौड़ा के ले गया था। ए वन ऑफ माय फ्रेंड ही टॉक मी, चलो बताओ सर, मतलब बताओ मतलब क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, शेर का खाल खींच लूँगा ये किसने बोला है। तो मतलब आर यू स्टडिंग द हिस्ट्री और यू आर स्टडिंग द हिस्ट्री फ्रॉम पता नहीं किससे वो पढ़ के आ रहे थे, कि शेर का खाल खींच लूँगा, ऐसा कुछ पूछा था, ठीक है। सो और अलाउद्दीन खिलजी ने बोला, बाद में बताया, तुम आई सरप्राइज, ठीक है। वो सब हम लोग शेर का खाल नहीं खींचेंगे, हम अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पढ़ेंगे और सब्जेक्ट को अच्छा करेंगे जो एग्जाम में रिक्वायर्ड, ठीक है। शेर का खाल लोगों को खींचने देते हैं। सो नाउ विल लुक इनटू द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री अगर सीजीपीएससी की बात करेंगे तो इसके अंदर हमको 3 या 4 चीज़ ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद द इनिशियली आपका क्या होंगे, मोहम्मद बिन कासिम 712 ही विल कम टू इंडिया, ही वेंट, वापस जाएंगे, फिर कौन आएगा, मोहम्मद आपका कौन आएगा, गजनी आएगा, गजनी के बाद फिर आपके आएंगे घोरी विल कम हियर, ही विल लेफ्ट द कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 फाइनली जब आपका क्या होगा उधर घोरी की डेथ होगी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक बिकम अ फ्री स्लेव एंड ही इस्टेब्लिश दिल्ली सल्तनत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो हमको क्या पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत पढ़ने, ठीक है। और इसके बाद जितने भी रूलिंग यहाँ पर थे, सल्तनत में कोई एक रूल नहीं है, सल्तनत के अलग अलग रूलर्स हैं, ठीक है। सो इनिशियली वी हैव द स्लेव डायनेस्टी, देन वी हैव द खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। तो हमारे पास सल्तनत में क्या आ रहा है, स्लेव डायनेस्टी, देन वी हैव खिलजी डायनेस्टी, वी हैव तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तुगलक के बाद आपके एक छोटा सा रूल आएगा, जब चूँकि देखो खिलजी के टाइम पे क्या हो रहा है, खिलजी के टाइम पे जब आपका ये वाला टाइम चल रहा है, स्लेव डायनेस्टी के बाद का टाइम और खिलजी का टाइम, तो इस समय आपका एक इंपॉर्टेंट रूल होंगे इल्तुतमिश के टाइम पे वर्ल्ड का सबसे खतरनाक रूलर, जितने वर्ल्ड में जितने भी रूलर्स हुए ना, उनमें सबसे खतरनाक रूलर द रूलर कॉल्ड चंगेज खान ऑफ मंगोल। तो मंगोल का चंगेज खान विल कम टूवर्ड्स द इंडिया, ठीक है। आपका चंगेज खान अगर समझना होगा तो बस इतना ही समझ लीजिए कि ये क्या है, ये अगर इंडिया है, ठीक है। इधर चाइना वाइना को अपन देखते हैं कुछ इस तरह से, तो ये पूरा का पूरा एरिया, हियर समवेयर हियर वी हैव द मंगोल से एक छोटा सा इंसान, किसका नाम क्या था, आपका चंगेज खान, छोटा सा था बिल्कुल, इतना कम एज का, तब जाकर उसके फादर को गलती से मार दिया गया, उसकी मदर को उसके सामने रेप किया गया, और उसके बाद सोचो कितना मेंटली प्रिपेयर्ड होगा अपने आने वाले कल के लिए दैट मैन। तो जो छोटा चाइल्ड था जब वो बड़ा हुआ, ठीक है, तो ही बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मंगोल एंड ही कम हियर, उसका नाम क्या था, चंगेज खान। चंगेज खान स्टार्टेड बिल्कुल एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर दिया, समवेयर हियर वी हैव द मंगोल, ही अटैक द चाइना, ठीक है। चाइना पे उनका कहना होता था कि चाइना के एक रूलर थे, ठीक है, उसको उन्होंने मैसेज भेजा था कि आई एम कमिंग, आप पहले से सरेंडर कर दो। तो जिसको भेजा था चाइना के रूलर्स ने, उसने क्या किया था, उसका गले काट के उसको दे दिया था कि आजा, ठीक है। और सीइंग दैट मैन, कि उसका गला काट के उसको वापस किया है, ही
अपने घोड़े पे बैठा और फिर उसके बाद क्या हुआ, अकेले ही निकल रहे हैं। मतलब चंगेज़ खान के लिए कुछ कई किताब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि घोड़ा वो चला रहे तो क्या होता था, उसकी ट्रुप पीछे रह जाती थी, वो बहुत आगे निकल जाता था। ठीक है, मतलब ट्रुप क्या है, आधा किलोमीटर पीछे, चंगेज़ खान अकेले आ गए और अकेला वो सबको काट रहा है। ठीक है, तो अकेला वो आ गया था लगभग, और यहाँ पर चाइना जब तक उसके बाकी लोग आए थे तो यहाँ जो रूल कर रहे थे उनको पूरा कोलैप्स कर चुका था। ही मेक अ पॉलिसी, एक पॉलिसी बनाया था कि जितने भी 3 फीट से छोटे हैं, मतलब जो जितना भी 3 फीट से जो छोटे हैं उनको नहीं काटना, 3 फीट से ऊपर कुछ भी है सबको काट दो। फिर चाहे वो क्या हो, इंसान नहीं, चाहे वो घोड़ा हो, बकरी हो, कुछ भी हो, जो भी दिखे वहाँ पर सबको ख़त्म कर दो, क्योंकि उसने बहुत कुछ झेला था वो अपने साथ साथ। मैं पढ़ाऊँगा आपको थोड़ा सा चंगेज़ खान भी, वंस विल स्टार्ट हियर। ठीक है, थोड़ा सा उसकी स्टोरी को डिस्कस करेंगे, बट आपको इंडियन हिस्ट्री में रिक्वायर्ड नहीं है। बस इतना याद रखना कि चंगेज़ खान, अब अगेन वी हैव द, यहाँ से भी आपका क्या होता था, इंडिया की हिस्ट्री बदल सकती थी। ठीक है, चंगेज़ खान अगेन पूरा मूव कर क्या होता है, नॉर्थ इंडिया से एंटर करने वाला था, यही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से। तब इल्तुतमिश ने यहाँ पे क्या किया था, जिसके पीछे वो भागा था उसको अपने यहाँ पर रिसोर्ट देने से मना कर दिया था, जिसके कारण चंगेज़ खान नेवर, आपका क्या नहीं हुआ, इंडिया में आके उसने प्लंडरिंग नहीं किया। नहीं तो इंडिया की हिस्ट्री बदल सकती थी अगर चंगेज़ खान अटैक कर देता। ठीक है, सो बहुत सारे अच्छे अच्छे इवेंट्स हैं। क्लियर, सो वी विल टॉक अबाउट द स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, आपका इसके बाद एक छोटा सा डायनेस्टी और आता है, और लास्ट में हमारे वी हैव द लोधी डायनेस्टी। ठीक है, तो ये सारे के सारे पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत और लोधी डायनेस्टी में लास्ट में कौन होंगे, इब्राहिम लोधी, और उसको अटैक कौन करेंगे, आके आपके आपका इब्राहिम लोधी, और उस समय उसका फाइट फर्स्ट होगा बैटल ऑफ पानीपत, और वहाँ पर वो इब्राहिम लोधी को आगे हराएंगे, और देयर विल हैव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ योर मुगल एम्पर। तो दिल्ली एम्पर के बाद क्या आएगा, मुगल एम्पर। क्लियर, एंड दिस मुगल एम्पर, क्लियर। तो ये मुगल एम्पर की हिस्ट्री को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, सारा का सारा देखेंगे कि मुगल में कौन से ग्रेट मुगल्स हैं। इसको हम लोग 2 भागों में तोड़ेंगे। ठीक है, विल स्प्लिट इनटू द 2 हाफ, वन इज़ योर ग्रेट मुगल एंड बाद में आप देखेंगे लिटिल मुगल। ओके, ग्रेट मुगल्स, ऑल द हिस्ट्री रिगार्डिंग द मुगल एम्पर, देन वी विल सी द लिटिल मुगल्स विद रिस्पेक्ट टू द डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल। तो यहाँ पर क्या होगा, मुगल का डिक्लाइन और डिसइंटीग्रेशन, बट वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट जाएगा। ठीक है, सो इन मुगल एम्पर विल स्टडी हियर इन मेडिवल टिल 1707, 1707 तक ही हम लोगों को क्या पढ़ना है, मुगल एम्पर को पढ़ना है। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या था, नॉर्थ इंडिया में ये 2 हैं। सिमिलरली अगर हम लोग इस टाइम का साउथ इंडिया देखेंगे, सो अगेन इन साउथ इंडिया इस समय हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट एम्पर थे। ठीक है, वन इज योर विजयनगर किंगडम, साउथ इंडिया में देखेंगे तो क्या आएगा, विजयनगर किंगडम, और दूसरा है बहमनी किंगडम। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पर, साउथ इंडिया विजयनगर एंड बहमनी किंगडम। तो ये चारों को पढ़ना है, एंड इन चारों के साथ साथ अगेन विल मूव इनटू द कल्चरल सेक्शन और रिलीजियस रिफॉर्म की ओर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमको देखने को मिलेगा। तो कल्चर में जब इसी चीज़ को हम लोग देखने के लिए आगे बढ़ेंगे, सो देयर वी हैव टू स्टडी, जब इन दोनों के साथ साथ जो भी हमारा कल्चरल डेवलपमेंट सब कुछ चल रहा है, तो स्पेशल जो इम्पैक्ट दिखेगा वो किसका दिखेगा, सूफिज्म एंड भक्तिज्म। सो विल टॉक अबाउट द सूफिज्म एंड भक्तिज्म। ठीक है, तो हमको क्या पढ़ना है, सूफिज्म एंड भक्तिज्म। तो सिलेबस विल टॉक अबाउट दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पर, विजयनगर, बहमनी, सूफिज्म एंड भक्तिज्म। तो ये चारों भी हमारे CGPSC के सिलेबस में। तो मेडिवल में ये 4 हैं, बट मेडिवल से आपका क्वेश्चन का वेटेज अच्छा है। ठीक है, अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करेंगे, इफ़ वी हैव द 6 to 7 क्वेश्चन फॉर द इंडियन हिस्ट्री, सो 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, क्योंकि आपका कहाँ से पूछ लेते हैं, कल्चर से पूछ लेते हैं। फिलॉसफी में 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं आपको हिस्ट्री में ही पढ़ा रहा हूँ, तो अगेन यू विल फाइंड द 4 to 5 क्वेश्चन, पर वो उसको हम लोग फिलॉसफी में अलग से देखते हैं कि वो फिलॉसफी के क्वेश्चन है। बट अगेन अगर इंडियन हिस्ट्री को फिलॉसफी को इंक्लूड करके देखेंगे तो एंशियंट विल कवर द 4 क्वेश्चन। ठीक है, मेडिवल विल हैव अराउंड 3 क्वेश्चन, बट यहाँ पर आपका फिलॉसफी नहीं, वो 3 आपके कहाँ से होंगे, इनकी हिस्ट्री और इधर से आएंगे। ठीक है, 2 to 3 क्वेश्चन यू विल फाइंड फ्रॉम हियर एंड रेस्ट फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, फिलॉसफी को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, 4 क्वेश्चन ऑफ फिलॉसफी। अगर हम लोग फिलॉसफी के 4 क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो वी हैव द अराउंड 6 क्वेश्चन। तो 1 क्वेश्चन फ्रॉम हियर, 2 क्वेश्चन फ्रॉम हियर एंड 3 क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से प्रीलिम्स में आता है, बट अगेन मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री, क्योंकि 75 मार्क्स का है। ठीक है, तो उसके पर्सपेक्टिव से हमको देखना पड़ेगा। तो दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पर, विजयनगर, बहमनी, सूफिज्म एंड भक्तिज्म, ये सारे के सारे कहाँ पर दिए हैं, आपके मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पे दिए हैं। नाउ विल लुक इनटू द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे हम उसके अंदर, थोड़ा सा उसके बारे में भी ओवरव्यू करते हैं। पढ़ाऊँगा तो मैं आपको सारा ही, और बहुत मज़े से भी होगा।
बट अगेन थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफिंग करना इंपॉर्टेंट है. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है. सो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1707. एक यहाँ से हम लोग एक फेस देखेंगे इसको, 1707 से 1857 का फेस, ठीक है. मॉडर्न हिस्ट्री फेस 1. मॉडर्न हिस्ट्री, इसके बाद वी हैव द फ्रीडम मूवमेंट. फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है, अलग से दिया हुआ है सिलेबस में, ऐसा ही डिवाइडेड है, ठीक है. सो फ्रीडम मूवमेंट पे डिवाइड किया हुआ है, और एक आपका ये वाला फेस है, छोटा फेस, ठीक है. देन विल टॉक अबाउट द फ्रीडम मूवमेंट, और फ्रीडम मूवमेंट में हम लोग इसको अलग अलग फेस में पढ़ेंगे, ठीक है. सो फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट फ्रॉम हियर 1857 टू योर कांग्रेस फॉर्मेशन वाला जो पार्ट है, तो 1857 से हम लोग जाएंगे 1885, ठीक है. फिर कांग्रेस के अंदर हम लोग देखेंगे 1885 से लेकर 1919, ठीक है. ये कांग्रेस का फेस है, मॉडरेट फेस. देन आपका देखेंगे 1919 से लेकर 1939, गांधीयन एरा बोलते हैं इसको, ठीक है, गांधीयन एरा. और उसके बाद देखेंगे 1939 टू 1947 इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है. और उसके बाद हम लोग एक देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है. तो उसके बाद थर्ड फेज आएगा आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस. क्लियर. तो ये क्या है, ये है पूरी की पूरी टाइमलाइन इंडियन हिस्ट्री की, ठीक है. सो आपका अगेन अगर हम लोग ये वाले फेस की बात करेंगे 1707, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेथ ऑफ औरंगजेब. औरंगजेब के डेथ मतलब आपका क्या हो रहा है, मुगल डिसइंटीग्रेशन. मुगल का क्या होगा, दो चीज़ होगा, देखिए, मुगल एम्परर विल डिक्लाइन, वो गिरेगा भी, और साथ ही साथ मुगल एम्परर विल डिसइंटीग्रेट, ठीक है. तो मुगल एम्परर विल डिसइंटीग्रेट इनटू द नंबर ऑफ स्मॉलर, आपका छोटे छोटे बन जाएंगे, ठीक है, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स बनेंगे, एंड डिसइंटीग्रेटेड इनटू द स्मॉलर प्रिंसली स्टेट, जैसे कि आपका क्या हो गया, हैदराबाद, वी हैव बंगाल, अवध, ठीक है. तो इस तरह से आपका क्या होगा, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड होगा. साथ ही साथ आपका इस समय हम लोग देखेंगे राइज ऑफ मराठा एम्परर, ठीक है. तो मुगल डिक्लाइन के साथ साथ विल लुक इनटू द राइज ऑफ मराठाज. और मराठा बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ पीएससी का फेमस एरिया है, ठीक है. मराठा से वो क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, क्लियर. चाहे वो शिवाजी का रूलिंग हो, चाहे वो पेशवाज हो, वो आपका क्वेश्चन 100% मराठा से पूछेंगे. सो राइज ऑफ मराठा एंड मुगल के साथ साथ हम ये देखेंगे स्मॉलर स्टेट्स देखेंगे, कॉल्ड हैदराबाद, बंगाल, अवध, और जितने भी छोटे थे, ठीक है. पंजाब को देखेंगे, पंजाब अंडर योर रंजीत सिंह, ठीक है. और जब ये डिसइंटीग्रेट और ये सारा का सारा चीज़ होगा इंडिया पे, इसी समय अराउंड योर आपका क्या देखेंगे, ब्रिटिश अराइवल इन इंडिया. पहले से आते रहेंगे, आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियन होगा, इसी बीच आपका क्या हो रहा है, एक और इवेंट चलेगा, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कमिंग इन द इंडियन लैंड, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, ठीक है. चाहे वो फिर वो पोर्तुगीज़ हो, चाहे वो डच हो, उसके बाद चाहे हमारे ब्रिटिशर्स हो, या आपका क्या हो, जो आपका फ्रेंच है, ठीक है. तो ये सारे के सारे इंडिया पे आएंगे और वो रूल करने की कोशिश करेंगे. फिर देन हम देखेंगे कि ये एडवेंट ऑफ यूरोपियन में किस तरह से ब्रिटिश सारे को बीट करते हैं, ठीक है. सो हाउ द ब्रिटिश बिकम सुप्रीम, इन सारे से जीत कर. देन हाउ द ब्रिटिश ऑक्यूपाई दिस स्टेट्स, क्योंकि मुगल तो खत्म हो चुका है. सो ब्रिटिश हैज़ टू ऑक्यूपाई हैदराबाद, बंगाल, अवध, पंजाब. ब्रिटिशर्स ने इन सारे को कैसे जीता, एंड योर मराठास. देन वी हैव द ब्रिटिश स्टार्ट करेंगे, इनिशिएट करेंगे, ठीक है. और इसी बीच जो ये वाला फेज है, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर चीज़ों को रूल करना चालू करेंगे इनके ऊपर, ठीक है, तो वो क्या होगा, इंडिया में जब वो अपने पॉलिसीज़ इंपोज करेंगे, अपनी चीज़ों को इंपोज करेंगे इंडिया पे, तो ब्रिटिशर्स की जितने भी आपके क्या हो रहे हैं, डिफरेंट पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिशर्स, यहाँ पर हम लोग को देखेंगे कि ब्रिटिशर्स कौन कौन सी पॉलिसी लाए थे इंडिया पे रूल करने के लिए. सो विल टॉक अबाउट द चार्टर एक्ट एंड रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है. चार्टर एक्ट्स, रेगुलेटिंग एक्ट्स एंड इंडियन काउंसिल एक्ट, ये तीन तरह के एक्ट्स आए थे. वी हैव द चार्टर एक्ट इनिशियली, फिर वी हैव द रेगुलेटिंग एक्ट्स, देन वी हैव द चार्टर एक्ट्स, एंड देन इंडियन काउंसिल एक्ट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. तो कुछ एक्ट्स आए थे जिससे हमारा पूरा का पूरा पॉलिटिकल एंगल को हम देखेंगे, ब्रिटिशर्स कैसे रूल कर रहे थे, ठीक है. ब्रिटिशर्स ने इंडिया में किस किस चेंजेस को लाने की कोशिश किया, कौन कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव, वो दोनों चीज़ों को एनालिसिस करेंगे, कंप्लीट ब्रिटिश को देखेंगे, ठीक है. और साथ ही साथ जब ये ब्रिटिश डोमिनेंस इंडिया में बढ़ा, तो कहीं ना कहीं इंडिया के जो क्या थे, ट्रेडिशनल चीज़ें थे, कल्चर्स थे, रिलीजन्स थे, उनके ऊपर भी उनका एनक्रोचमेंट स्टार्ट हुआ. भले कि वो अगर मेरे अब हम लोग क्या करें, विलेज में देखेंगे तो अगर हो सकता है कि कोई वहाँ पर क्या करें, नर बलि, मतलब आपका ह्यूमन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ह्यूमन सेक्रीफाइस में भी हो सकता है कि उसके कल्चर में हो, बट ब्रिटिशर्स सीइंग दैट एज अ इस तरह से देख रहे हैं कि वो क्या है, वो गलत है, ठीक है. तो वो वहाँ पर जा रहे हैं, तो इनका कल्चर को कहीं ना कहीं एनक्रोच कर रहे हैं. ये तो एक एग्जाम्पल था.
इस तरह से बहुत सारे कि अगर हम सेक्टेरियन मार्क पहन रहे हैं, अगर उसमें क्या है, गुरु नानक साहब ने बोला कि आपको क्या करना है, 5 चीज़ों का धारण करना है, कोई भी क्या है जो सिख है, ठीक है। तो कच्छा, कंग, उसके बाद आप क्या कह रहे हैं, कड़ा। तो ये भी वो जब ब्रिटिशर्स आ रहे तो बोल रहे हैं कड़ा को उतारो अगर आर्मी मैन है। सो कहीं ना कहीं क्या वो किसकी तरह से देख रहे हैं कि वो उनके सेक्टेरियन रिमार्क के कारण उनको उस चीज़ से बाहर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस डोमिनेंस के कारण क्या होगा, इंडिया एंड ब्रिटिश में टसल होगा। एंड जब भी इस तरह का टसल होता है तो क्या होते हैं, मैंने आपको क्या बताया, जब भी इस तरह से चीज़ें होती तो कोई ना कोई मैसेंजर की तरह आते हैं, फिलोसोफर की तरह आते हैं, या सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म होता है, ठीक है। सो इसी फेस में हम लोग देखेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, ठीक है। सो वी हैव द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ब्रिटिशर्स ट्राइबल लैंड्स पे जाके ऑक्यूपाई करने के लिए जाएंगे तो वी हैव द ट्राइबल रिवोल्ट्स इन इंडिया, ट्राइबल रिवोल्ट्स, ठीक है। तो इंडिया में आपका ट्राइबल रिवोल्ट और आपका पहले इनिशियल होता है सोशियो रिलीजियस। बाद में फिर हम लोग देखेंगे कि आपका क्या होगा, जब इस वाले फेस में आएंगे देयर विल सी द पीजेंट रिवोल्ट एज वेल, ठीक है। तो आपका एक और क्या होता है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, ट्राइबल रिवोल्ट और पीजेंट, मतलब आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड जैसे अभी हो रहा है। सो वील ऑल्सो लुक इनटू द पीजेंट रिवोल्ट, ठीक है। तो वो अलग अलग पॉलिसीज़ लाएंगे और उस पॉलिसी के, ब्रिटिशर्स जैसी पॉलिसी लाएगा, उस पॉलिसी के अगेंस्ट इंडिया अपने एक्शन लेंगे इंडियंस, और इंडियन जब उस पॉलिसी के अगेंस्ट जाएंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिवोल्ट्स होंगे, ठीक है। और इन सब रिवोल्ट्स जब क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म लेने लगेंगे, धीरे धीरे करके हर एक जगह में रिवोल्ट होगा, तो फाइनली एक बड़े रिवोल्ट की तैयारी होगी। एंड दैट रिवोल्ट विल बी इन योर 1857 गवर्नमेंट ऑफ, जब क्या होगा, इंडिया का जो क्या है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको बोला गया। सो 1857 वी हैव द वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवोल्ट, जिस सारे का कल्मिनेटेड पूरा का पूरा वो है ना प्रेशर बन गया, वो पूरा प्रेशर एक जगह पे जाके फटेगा, और वो कहाँ पर बना था, 1857 का रिवोल्ट, ठीक है। तो 1857 का रिवोल्ट, और यहाँ से स्टार्ट होता है फ्रीडम मूवमेंट। इसके पहले वो उसको रिवोल्ट के नेचर में पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं इसको फ्रीडम, इसको ही बोलना चाहिए था कि उनको आज़ादी चाहिए, पर उसको रिवोल्ट क्यों बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि उसमें उन लोगों ने कभी भी ब्रिटिश को कंप्लीटली वो नहीं बोला, उन्होंने बोला कि इस चीज़ को ठीक करो और हम मान जाएंगे। पर यहाँ पर क्या था, नहीं आप जाओ, अब तो आपको जाना पड़ेगा, और जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, अपने लंदन वापस जाओ। सो वेयर वी हैव द 1857 वेयर वी हैव द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो 1857 का रिवोल्ट और उसके बाद की कहानी, ओके। सो फ्रॉम 1857 टू 1885 रिवोल्ट हुआ, ब्रिटिशर्स अपने एक्शन लेकर आए। ब्रिटिशर्स, अब यहाँ पर क्या हुआ, हियर इनिशियली वी हैव द ईस्ट इंडिया कंपनी। 1857 से ईस्ट इंडिया कंपनी, जो रिवोल्ट के बाद किसने टेक ओवर कर लिया था, ब्रिटिश को आपका ब्रिटेन ने टेक ओवर कर लिया, मतलब वहाँ की पार्लियामेंट ने ले लिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एक कंट्री ने ले लिया है अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह, ठीक है। तो अब कंट्री ने ले लिया है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कंट्री के सामने उसका एक पार्लियामेंट है, उसकी एक लॉबी है जहाँ पर हम अपनी बातों को रख सकते हैं। सो वेयर अपनी बातों को रखने के लिए वी नीड टू फॉर्म सम ऑफ द पार्टीज़, ठीक है, जो जाकर अपनी बातों को वहाँ रखेंगे। सो अगेन उस चीज़ के लिए यहाँ पर बीच में क्या हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे आपके पार्टीज बने, तो उनको क्या बोलते हैं, प्री कांग्रेस पार्टीज, ठीक है। देखेंगे प्री कांग्रेस पार्टी बहुत सारे बने थे आपके इंडिया के अलग अलग सेक्शन में, हम लोग देखेंगे वेस्ट में कौन कौन से बने, ईस्ट में बने, साउथ में बने। तो कुछ प्री कांग्रेस पार्टीज बने थे, इनके लीडर्स कौन थे, इंपॉर्टेंट है, उसको देखना पड़ेगा, मैच द फॉलोइंग में अक्सर पूछा जाता है। प्री कांग्रेस के बाद हम लोग जाएंगे 1885, कांग्रेस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और कांग्रेस का फॉर्मेशन होगा, इनिशियली विल हैव द, कांग्रेस में जो लीडर्स आएंगे दे आर कॉल्ड एज द मॉडरेट, ठीक है, कि जिस तरह से वो बैटल लड़ रहे हैं ब्रिटिशर्स से उसके हिसाब से उनको एक बोला जाएगा मॉडरेट्स, और दूसरे होंगे जो क्या बोलेंगे कि आपका ओवरऑल अटैक करना है, सो वो होंगे एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। तो लीडर को दो भागों में देखेंगे, वन इज़ योर मॉडरेट लीडर एंड अदर वन इज़ योर एक्सट्रीमिस्ट लीडर। अब ये मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट तो एक रिवोल्ट चला रहे हैं, आपका रिवोल्यूशन चला रहे हैं, बट इनके साथ साथ एक और भी ग्रुप बनेगा जो कि क्या कर रहे हैं, बाकी जैसे रशियन रिवोल्यूशन, वहाँ पर जो अलग अलग लीडर्स को देखकर उनके अंदर भी आग लगी हुई है कि हमको भी कुछ करना है, एंड दे विल कम एज अ रेवोल्यूशनरीज मूवमेंट, ठीक है। वो क्या करेंगे, अपने दम पर अकेले आज़ादी दिलाने के लिए बढ़ जाएंगे। दे विल से कि ना हमको क्या करना है, ना पेन से ना कागज़ से, हम मांगेंगे आज़ादी सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत से। तो कुछ इस तरह से वो क्या करेंगे, एक और रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स भी जन्मेगा। तो इंडिया में हमको मॉडरेट एक्सट्रीमिज्म और साथ ही साथ रिवोल्यूशनरीज मूवमेंट को भी देखेंगे, ठीक है। कई जगह पे कई किताबों में टेररिज्म लिख दिया है, लेकिन टेररिज्म नहीं है वो, ठीक है, वो रिवोल्यूशनरीज हैं, क्लियर। सो हम लोग देखेंगे मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट एंड रिवोल्यूशनरीज, इनका भी 2-3 फेस है इंडिया के हिस्ट्री में, ठीक है। तो वो हमको इन तीनों एंगल से पढ़ना होगा, क्लियर। फिर अगेन अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो कांग्रेस और कांग्रेस से एसोसिएटेड वर्क इन लीडर्स के थ्रू किस तरह से हुआ,
ठीक है। चाहे फिर वो हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे और उसके अगेंस्ट में इंडिया का रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। 1885 से 1919, तो इस बीच में काफ़ी कुछ इवेंट्स होते हैं इंडिया पे, ठीक है। चाहे वो आपका बंगाल पार्टीशन हो, चाहे स्वदेशी मूवमेंट हो, बायकॉट मूवमेंट हो, तो वो सारे का सारे को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देन विल मूव टुवर्ड्स योर 1919 टू 39, स्पेशली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेज। यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन हर साल बनता है, ठीक है। गांधीयन फेज, इसको हम बोलते हैं गांधीयन एरा, ठीक है। महात्मा गांधी और इनके साथ साथ जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, तो गांधीयन एरा हियर वी हैव द लार्जेस्ट, मतलब आपका क्या होगा, बहुत बड़े बड़े रेवोल्यूशनर होंगे, लाइक आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स, बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स होंगे, ठीक है। नॉन कॉपरेशन है, वी हैव द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, लेटर पार्ट जब इसमें आएंगे तो देयर विल सी द क्विट इंडिया मूवमेंट, ये बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट्स था, ठीक है। अगेन सो ये देखा जाएगा, और बाद में हम लोग यहाँ देखेंगे इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स को पढ़ना है, ठीक है। तो मॉडर्न को अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो फिर तो पूरा यहाँ से यहाँ तक खत्म हो जाएगा, इतना सारा चीज़ है। तो आई एम जस्ट ब्रीफिंग यू आउट कि किस तरह से हमको इसको पढ़ना है, ठीक है। तो इसको हम लोग दोनों स्कोप से पढ़ेंगे। विल स्टडी द हिस्ट्री मोर और लेस, आपका वो सारी चीज़ के साथ जब इस हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो इसको हम लोग दो अप्रोच में पढ़ेंगे, चैलेंज एंड सॉल्यूशन बेसिस, ठीक है। चैलेंज एंड सॉल्यूशन मतलब ब्रिटिशर्स हमको चैलेंज देंगे और हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे अपने हिस्ट्री से, ठीक है। कुछ इस तरह से पढ़ेंगे। ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स आए और हमको चैलेंज दिए कि आप क्या करो, अपना खुद का कानून बना के दिखाओ। During the 1920s, Britishers come and they say, make your own law through the Simon Commission. Make your law. Okay, so we come up with the solution called Nehru Report. ठीक है, ब्रिटिशर्स कम अप विद अ चैलेंज, ठीक है। आपका ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक चैलेंज लेकर आए थ्रू योर आपका क्या था, ब्लैक एक्ट, ठीक है, जो काला कानून है। So we come up with our own solution for this black act called non-cooperation. सत्य अहिंसा से हम यहाँ पर लड़ रहे हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स अगेन कम अप विद द चैलेंज, कहाँ पर आए, जो जहाँ पर आपका क्या था, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, और वर्ल्ड वॉर के समय वो आ गए चैलेंज लेकर, तो वहाँ पर इंडिया वी हैव ऑप्टेड फॉर द इंडिविजुअल सत्याग्रह। अब उनके ऊपर वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो ठीक है, उनको हम बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, विल फाइट विद द इंडिविजुअल सत्याग्रह, ओके। देन दे आर प्रिपेयर्ड, ब्रिटिशर्स आर प्रिपेयर्ड कि क्या हो रहे हैं, इंडियंस को लीडरलेस करना जरूरी है, ठीक है। सो दे वेंट फॉर अरेस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स। 1942 की बात हो रही है, तो यहाँ पर सबको अरेस्ट कर लिया है। द मूवमेंट इज कॉल्ड एज द लीडरलेस मूवमेंट, तो वी विल कम विद द लीडरलेस मूवमेंट कॉल्ड क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका यहाँ का लीडर अरेस्ट हो जाता है तो आपको जो करना है वो आप अपने स्वयं के हिसाब से करने के लिए क्या है, कर सकते हैं। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट बाई योर ओन, डोंट थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, जस्ट गो एंड गेट द फ्रीडम आउट ऑफ दिस, ठीक है। तो ये एक चीज़ कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। सो सी द इवेंट एंड द कॉन्सिक्वेंसेज, किस तरह से आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे स्पीचेस हैं। आई विल इफ़ आई गेट द टाइम आई विल स्पीक सम ऑफ द स्पीचेस फॉर यू, ठीक है। आपको बहुत ही प्यारे प्यारे स्पीचेस हैं जो आपको सुनना चाहिए एटलीस्ट उस समय के, तो आपको लगेगा कि हाँ वाह कि क्या है, हम क्या चीज़ को पढ़ रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है, ठीक है। सो पढ़ते समय आपको चीज़ें पढ़नी है, हमको उससे निकालना है नॉलेज, हमको एग्जाम पे भी जाना है, बट अगेन उस चीज़ को एंजॉय भी करना है। अगर आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं तो आप जितना भी पढ़ रहे हैं उससे उतना निकाल नहीं पाएंगे, ओके। सो विल स्टडी द एंटायर हिस्ट्री इन दिस मैनर, जैसा मैंने आपको बताया था इस तरह से हम पूरा का पूरा इंडियन हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। सो आई एम गिविंग यू द टाइम, गो टेक आउट योर नोट्स, पेन्स पेपर सब कुछ निकालें, फ्रेश करें अपने ब्रेन को, जो भी हो गया, ठीक है। और आगे के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि हम क्या कर सकें, कल से जब पढ़ाएंगे तो ये नहीं होना चाहिए सर मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब चलो बात करते हैं कुछ इसके मटेरियल्स की, इंडियन हिस्ट्री के रिगार्डिंग मटेरियल्स की बात करते हैं, क्या पढ़ना चाहिए और कहाँ से आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, मटेरियल्स के लिए आपको हैंडआउट्स दिया जाएगा, क्लास के जो नोट्स हैं, ठीक है। तो इस आप क्या करेंगे, क्लास के जो हैंडआउट्स आपको प्रोवाइड करते हैं हम लोग, वो इसके लिए भी दिया जाएगा, आप उसको पढ़ेंगे और मोर और लेस उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। पर कई लोगों को क्यूरियोसिटी होती है और पढ़ना है, तो बिल्कुल आप पढ़िए, और हम भी उसको अच्छा मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। तो आप लोगों को क्या करेंगे, इसके साथ साथ एनसीईआरटी की कुछ बुक्स हैं उनको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर.एस. शर्मा की बुक आती है, आर.एस. शर्मा जी की बुक, ठीक है। इसको आप लीजिए और इसको आप पढ़िए अगर बुक पढ़ना है तो। नहीं भी पढ़ते इस बुक को, आप सिर्फ हैंडआउट्स पढ़ते हैं, तो ये करेंगे कि इस बुक के पीछे जितने भी एक्सरसाइज हैं बुक के लास्ट में सॉल्व करने के लिए होता है बच्चों के, तो उस क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ जाते हैं एग्जाम पे, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे मेडिवल इंडिया, और मेडिवल इंडिया के लिए यहाँ पर बुक है सतीश चंद्र। क्या है, सतीश चंद्र,
ठीक है। तो इस सतीश चंद्रा की बुक से भी अगेन बुक पढ़ेंगे तो ठीक है, अच्छी बात, नहीं तो मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ से आपका पूरा नोट्स तो होगा ही होगा। साथ ही साथ पे कर सकते हैं सतीश चंद्रा पे जितना क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है मॉडर्न इंडिया। देखिए मॉडर्न इंडिया के लिए आपके पास 2 बुक है यहाँ पर, एक है बिपिन चंद्रा, उससे आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ जाएगी, पर मैं बोलूँगा आप बिपिन चंद्रा यहाँ पर मत जाइए, ठीक है। वो मैं क्योंकि आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको कहीं ना कहीं बिपिन चंद्रा सारा का सारा वहाँ समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी लेना हो तो आप ले सकते हैं, बिपिन चंद्रा से पढ़ सकते हैं, और उससे अच्छा होगा कि आप और जा सकते हैं किसके पीछे, स्पेक्ट्रम। बट अगेन ये जब आप स्पेक्ट्रम के ऊपर जा रहे हैं या बिपिन चंद्रा, दोनों बुक है, 2 बुक्स हैं, ठीक है। तो अगर स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर स्पेक्ट्रम को ब्लंट रीडिंग नहीं करना, आंख बंद करके नहीं बैठ जाना। फर्स्ट मैं बताऊंगा स्पेक्ट्रम कैसे पढ़ा जाता है जब हम मॉडर्न स्टार्ट करेंगे, उसके हिसाब से स्पेक्ट्रम की रीडिंग करना। सीधा उठा के पहले से लास्ट तक पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उसको पहले पढ़ लो, समझ लो हिस्ट्री को, उसके बाद हिस्ट्री के जितने भी अदर पॉइंट्स हैं जो आपको रटना होगा उसको अलग से पढ़ो। तो उसमें 4, 5, 6 चैप्टर ऐसे हैं स्पेक्ट्रम में जहाँ पर पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, और उसके बाद पूरा का पूरा उस हिस्ट्री में क्या होता है, एक चीज़ के सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो स्टोरी एक जगह पहले लिख दिया अच्छे से, और उसके बाद उसके अदर एंगल्स को लिखा गया है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा देखना होगा कि स्पेक्ट्रम को पढ़ा कैसे जाता है, सीधा उठा के नहीं पढ़ने बैठ जाना, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम है और साथ ही साथ आपका क्या है, बिपिन चंद्रा है। तो ये कुछ बुक्स हैं, अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं, पर अब ऐसा मत करना कि अभी हम लोग एंशिएंट से चालू कर रहे हैं और आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं। मेरे साथ चलो, इन द 30 लेक्चर्स या 35 लेक्चर्स और 40 लेक्चर्स जो भी हम लोग हिस्ट्री का कर रहे हैं सब मिलाकर, ठीक है। तो उन लेक्चर्स के साथ चलो, आपका बुक भी रीड हो जाएगा, नोट्स भी आप पढ़ लोगे और आपको समझ भी आ जाएगा। आप इस चीज़ को रोक कर आगे पीछे करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मेक श्योर ये 3 बुक्स हैं, अगर आपको लेना हो तो ले सकते हैं, RS शर्मा, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम, कोई भी एक लीजिए, दोनों मत लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ आपके मटेरियल्स हैं, और साथ ही साथ मैंने आपको क्या बताया, पूरा का पूरा हिस्ट्री का एक ओवरव्यू यहाँ पर दिया है, किस तरह से इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए इंडियन हिस्ट्री में, और हिस्ट्री क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये हिस्ट्री है क्या। हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट आपका एक सब्जेक्ट हो गया जहाँ कुछ भी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री इज़ मोर और लेस, अगर आपको देखेंगे तो पूरे के पूरे एक विड्थ को कवर करता है, ठीक है। आपके पूरे के पूरे ह्यूमन पर्सपेक्टिव से अगर देखते हैं, अपनी पर्सनैलिटीज़ से देखते हैं, अपने हिस्ट्री से अपने नेशन को देखते हैं, तो हिस्ट्री गिव यू अ गुड आइज टू व्यू योर नेशन, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि टू रीड समथिंग और टू गेट द नॉलेज अबाउट समथिंग यू हैव एन योर आई। हम लोग पढ़ते हैं, किसी एक पैराग्राफ को पढ़ लिया, आपने एक बुक को पढ़ लिया, बट उसको आपने समझा, ठीक है, उस पैसेज को पूरा पढ़ लिया, समझ रहे हो, लेकिन यू डोंट हैव द आई टू सी द मैसेज इन द पैसेज, ठीक है। उस पैसेज में क्या मैसेज था उसके लिए आपके पास आँख नहीं था देखने के लिए, आप पढ़े हो फिर भी नहीं था, आँख नहीं था मतलब आपके पास वो विजडम नहीं था। और इंडिया को समझने के लिए जो वो विजडम चाहिए, जो वो एक्सपीरियंस चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस दूसरा एक और बहुत बढ़िया जगह है जहाँ से ये आपको इंडिया को समझने का नॉलेज मिल जाएगा, वो है ट्रैवल कर लो पूरे भारत को, अपने आप भारत को समझ जाओगे, ठीक है। जो कि किसने किया था, महात्मा गांधी ने 1 साल किया। तो आप भी पूरे भारत को ट्रैवल कर लो, 100% इंडिया को समझ जाओगे। अदर वे राउंड हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ लो, एटलीस्ट यू हैव द गुड आइडिया अबाउट द इंडिया, ठीक है। सो हियर आई एम फिनिशिंग दिस लेक्चर, फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट विद द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आज जो भी मैंने बताया प्लीज़ मेक श्योर आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें उसके लिए, और कल से बिल्कुल हिस्ट्री को हम लोग उस लेवल में लेकर जाएंगे। थैंक यू ऑल।